हेलो हाय नमस्कार, कैसे हो भाई। उम्मीद से बच्चे हो गए। तो यूपीएसआई 9534 की जो भर्ती 2021 में आई थी उस पर एक नई अपडेट आ गई है। 2021 की भर्ती की हम बात करने जा रहे हैं। 2025 में भर्ती चल रही है लेकिन अभी हम बात करने वाले 2021 की। यूपीएसआई में 9534 पदों पर वैकेंसी आई थी 2021 में, उसकी परीक्षा अब दोबारा होने वाली है। क्वेश्चन अब ये निकल के आ रहा है कि दोबारा क्यों होने वाली है। पहली बात, ये भर्ती कोर्ट में गई थी, क्यों गई थी, कोर्ट में जाने की वजह क्या रही, अब भर्ती किसकी दोबारा होगी, सबकी दोबारा होगी या किसकी नहीं होगी, सारी बातें बताने वाला हूँ। सरकारी सिस्टम का क्या हाल रहा है ये चर्चा मैं आपके सामने करूंगा। बच्चों के साथ हुआ धोखा, कैसे हुआ, ये बातें मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपको अच्छी तरीके से पता है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई 2021 में भर्ती आई थी, 2021 में भर्ती आई, अब 2025 चल रही है, यानी 4 साल से जो कैंडिडेट सरकारी सिस्टम की वजह से बाहर हो गए वो अब तक बेरोजगार घूम रहे थे। हुआ क्या, आपको ये भी पता है कि 2021 में जो भर्ती हुई थी तो यहाँ धांधलीबाजी की बातें निकल के बाहर आई। बहुत सारी बातें निकल के ये आई कि भाई एग्जाम जो है वो लीक हुआ है या एग्जाम किसी और के माध्यम से कराया गया है, कैंडिडेट की जगह पर कोई और आदमी जाके एग्जाम करने गया है। इन सब बातों में बहुत चर्चा हुई। बाद में मामले में भर्ती में जांच बैठी, जांच बैठने के बाद पाया ये गया कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने 160 क्वेश्चन मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लिए। अब भाई 15 से 20 मिनट के अंदर जिन्होंने अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए वो आगे शक के दायरे में, कि ये बच्चे इतने होशियार हो कैसे गए कि जो 15 से 20 क्वेश्चन के अंदर, मतलब 15 से 20 मिनट के अंदर 160 क्वेश्चन कंप्लीट कर जाए, या 25 मिनट या 30 मिनट में सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर जाए। तो यहाँ पर जिन्होंने धांधलीबाजी की थी, जिन्होंने पैसे देकर अपना एग्जाम कराया था, वो उन्होंने क्या किया, वो तो काउंसलिंग कराने नहीं गए, वो भर्ती में गए नहीं भाई साहब, एब्सेंट हो गए। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिन्होंने वास्तव में अपनी मेहनत इतनी कर रखी थी, वो लगातार इतने सालों से तैयारी कर रहे थे कि उनके लिए ये एग्जाम 20 से 25 मिनट या 30 मिनट में करना बड़ी आसान सी बात थी, है ना। तो जिन्होंने 20 से 25 मिनट में वास्तव में क्वेश्चन सही किए थे, जिन्होंने एक नंबर से लीगल तरीके से अपना एग्जाम कंप्लीट किया था, अब वो इस भर्ती से बाहर हो गए। हुआ क्या, सरकार ने उस टाइम काउंसलिंग कराते वक्त या भर्ती में ज्वाइनिंग कराते वक्त एक क्राइटेरिया रख लिया कि भाई जिन कैंडिडेट ने भी 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर अपना पेपर कंप्लीट किया है, इसका मतलब वो सारे के सारे कैंडिडेट धोखे से या 2 नंबर से या पैसे देकर अपना एग्जाम कराने आए थे यहाँ पर। उन्होंने क्या किया, उन सबको बाहर कर दिया। लेकिन कुछ अभ्यर्थी, कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने वास्तव में ही 20 से 25 या 30 मिनट के अंदर अपना पेपर सॉल्व किया था अपनी मेहनत से। अब वो पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पहुंचने के बाद इलाहाबाद ब्रांच में जब पहुंच गए, वहां सुनवाई चलती है। 2021 से सुनवाई चल रही थी, 2025 आ गई है। अब जाकर हाई कोर्ट ने उनसे, सरकार से बीच बीच में क्वेश्चन पूछे कि आपने किस बेस पर ये बात कह दी कि भाई जो 25 से 30 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा है उसने नकल करके या धोखे से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इन सब बातों का जवाब सरकार नहीं दे पाई, सही तरीके से अपनी बात को सेटिस्फाई नहीं कर पाई। वो ये बात प्रूफ नहीं कर पाई कि भाई जिसने भी 20 से 25 से 30 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं वो वास्तव में ही नकल करके या किसी धोखाधड़ी से क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। ये सारी चीज प्रूव ना कर पाने की वजह से अभी क्या है, अभी हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है दोबारा भर्ती कराने का। अब बात ये आती है, कुछ बच्चे, कुछ कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि भाई क्या सारी की सारी परीक्षा रद्द होकर दोबारा होगी। तो मैं आपसे कह दूं, नहीं, सारी परीक्षा दोबारा नहीं होगी। क्या 2021 में जो कैंडिडेट बैठे थे या जो फेल हो गए थे उन सबको बुलाया जाएगा दोबारा से? नहीं जी, उनको भी नहीं बुलाया जाएगा। कैंडिडेट जिनकी परीक्षा होगी दोबारा, सिर्फ उन कैंडिडेट की दोबारा परीक्षा होगी जो हाई कोर्ट गए थे याचिका दायर करने, जिन्होंने ये दावा किया था कोर्ट में जाकर कि भाई हमने अपनी मेहनत से एग्जाम कंप्लीट किया था, अपनी मेहनत की वजह से ही हमने 30 मिनट में या 25 मिनट में एग्जाम कंप्लीट किया था, उनको भाई दोबारा से मौका दे दिया गया है परीक्षा में बैठाने का। अगले आने वाले 90 दिन के अंदर, यानी 3 महीने के अंदर ये भर्ती कंप्लीट कराने का आदेश दिया है हाई कोर्ट ने। तो देखो भाई 30 दिन के अंदर, 30 दिन कह रहा हूँ, 3 महीने के अंदर उम्मीद यही है कि इन सबकी द्वारा परीक्षा कराकर इन्हें ज्वाइनिंग करा ली जाए। देखते हैं अब होता है क्या। हो सकता है अभी ये मामला आगे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, हो सकता नहीं पहुंचे, लेकिन ये भाई साहब भारत सरकार है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हम कुछ नहीं कह सकते।
69,000 शिक्षक भर्ती की मैं आपसे बात करूं तो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आज तक सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। इससे पहले भर्ती है 2019 में आई थी, 20 में उनको ज्वाइनिंग मिल गई, धांधलेबाजी हुई, आज तक मैटर अटका हुआ है। पिछली साल अब से ठीक 1 साल पहले हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो कैंडिडेट बाहर रह गए हैं उनको ज्वाइनिंग दे दो, लेकिन नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया मैटर और अभी तक मैटर अटका हुआ है। तो कुछ नहीं हो सकता, क्या हो सकता कुछ कहना अभी मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है तो हम उम्मीद यही करते हैं कि भारत सरकार या हमारी उत्तर प्रदेश सरकार एग्जाम करा ले और इन सब बच्चों को दोबारा से ज्वाइनिंग मिलने का मौका मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके सामने आता रहता हूँ नई नई इन्फॉर्मेशन लेकर। और एक बात मैं आपको बता दूं, देखो इसमें क्या होता है, ये जो आपकी भर्ती है इस भर्ती में मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आती है, तो मैथ का अच्छा खासा वेटेज होता है, 40 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। मैथ की क्लास में लेकर आता रहता हूँ, रेलवे ग्रुप डी के लिए, एसआई के लिए, आर्मी के लिए। आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ में यहाँ पर जो भी नई वैकेंसी की डिटेल आती है वो सारी की सारी मैं आपके साथ साझा करता हूँ। तो आपका काम आपको एक काम करना है कि नवनीत एजुकेशन प्रो को सब्सक्राइब कर लो, साथ में दबा लो बेल आइकन, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। ओके बाय।